आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1B के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या पहले जानेंगे। पहले देखिए प्रगुण को जानेंगे कि योग की संक्रिया के प्रगुण क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए परिमेय संख्या का चैप्टर है, इसलिए हम परिमेय संख्या के लिए प्रगुण को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर लिखेंगे, पहला होता है आपका संवरक प्रगुण। देखिए यहाँ पर संवरक प्रगुण होता है पहला। तो संवरक प्रगुण क्या होता है कि यदि, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं को, यदि दो धन परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी परिमेय संख्या होगी। यानी ऐसे हम इसे समझ सकते हैं कि अगर देखिए कोई P/Q प्लस फिर इसके बाद कोई A/B, कोई दो परिमेय संख्याएं, तो इसको जो जोड़ेंगे वो भी हमारा मान लीजिए C+D यानी कोई परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 1/, जैसे मान लीजिए 2 है प्लस 3/4 है। यहाँ पर मान लीजिए अगर माइनस भी लगा देते हैं तो इसको देखिए हल करेंगे तो 4 2 का लसा लेंगे 4 आएगा, और ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 बारी में और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, अब माइनस लग जाएगा और प्लस है तो प्लस 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, यानी कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। देखिए 3 में से 2 घटा देंगे 1/4, क्योंकि माइनस प्लस घटेगा। तो देखिए 1/4 भी हमारा क्या आ रहा है, परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो यह इसका क्या, ये संवरक प्रगुण है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है, या इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय योगफल परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अगला क्या होगा आपका, क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रगुण कह सकते हैं। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है कि यदि दो संख्याओं या परिमेय संख्या भी आप कह सकते हैं के क्रम को बदलने पर भी उसका योगफल जो होगा, यानी इसको जो जोड़ेंगे तो योगफल हमारा क्या होता है, समान होगा। यानी देखिए अगर हम यहाँ पर 1/2 फिर प्लस 3/4, यहाँ पर मान लीजिए अगर माइनस लगा दे रहे हैं, इसको जोड़ेंगे और बराबर मान लीजिए इधर क्या कर रहे हैं, इसके क्रम को बदल दे रहे हैं, -3/4 को पहले लिख दे रहे हैं, फिर जोड़ना है तो प्लस, और 1/2 को बाद में लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 2 का लसा लेंगे 2, 4 आएगा, फिर बटे देखिए 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 से 4 को भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3। अब इसको हल करेंगे 4 2 का लसा लेंगे 4, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का 3 में गुणा करके माइनस का 3, प्लस 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे तो 3 में से देखिए 2 जाएगा, 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह क्या है, माइनस का 1 लगाएंगे। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 आ गया, अब बटे नीचे 4। अब देखिए इसको भी हल करते हैं तो माइनस का, देखिए 3 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, अब बटे नीचे 4। देखिए दोनों का योगफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसलिए कौन सा प्रगुण हो जाएगा, क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए लास्ट वाला हमारा आता है तीसरा। योग में 3 ही प्रगुण है, जो कि तीसरा है साचर प्रगुण। तो साचर प्रगुण क्या होता है, साचर प्रगुण आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए अगर P/Q और यहाँ पे मान लीजिए A/B, कोई क्या है, कोई मतलब तीन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं C/D। तो देखिए एक बार अगर हम ऐसे इसको करेंगे, फिर एक बार देखिए C/D और A/B, यानी अब क्या कर देते हैं, पूरा क्रम को वही लिखते हैं। देखिए P/Q फिर प्लस A/B
बी, फिर प्लस सी बटे डी। अब इसमें देखिए कोष्टक यहाँ पर लगाया, अब इस कोष्टक को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो यानी इसका जो योगफल आएगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर कर दें तो ये देखिए 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर 2/2 भी ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर ले रहे हैं 3/2, फिर बराबर। देखिए यहाँ पर 3/2, यहाँ पे पी बटे क्यू की जगह 1/2 ही लिखते हैं। चलिए 1/2, फिर प्लस 2/2 है तो 2/2, फिर प्लस 3/2। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोष्टक। देखिए यहाँ पर ए वाला कोष्टक लगाए हैं, यहाँ पर ए वाला कोष्टक लगाए हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 का देखिए 2 का लसा लेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 और ये जुड़ जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2, एक कोष्टक में तो कोष्टक और प्लस में क्या बचा 3/2 बराबर। देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 प्लस 2 का लसा लेंगे 2 और 3 और 2 को जोड़ देंगे यानी 2 + 3 कर देंगे। और देखिए इसको हल करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और बटे नीचे 2। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, प्लस का ये वाला 3/2 और बराबर ये देखिए 1/2 और ये 3 2 5/2। अब देखिए 3 3 6 बटे नीचे 2 और बराबर यहाँ पर भी देखिए 5 1 6 बटे नीचे 2। देखिए ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यानी यही है तीनों नियम। इसी में देखिए लास्ट वाला सवाल है, निम्नांकित योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब प्रगुण को हम लगाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 3/7, ये पहला क्वेश्चन है। फिर प्लस है, फिर माइनस देखिए यहाँ पर 5 बटे कितना है 14। फिर यहाँ पर देखिए कोष्टक लगाया तो कोष्टक, फिर देखिए प्लस माइनस का 11/14। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए इसमें कौन सा प्रगुण लगा देंगे, इसमें लास्ट वाला प्रगुण लगा देते हैं, साहचर्य प्रगुण। क्योंकि क्यों हम अच्छा पता कैसे चलेगा कौन सा प्रगुण लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, तो 3 संख्या है तो 3 संख्या में कौन सा प्रगुण लगाते हैं, लास्ट वाला यानी साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण अगर इसमें लगाएंगे तो देखिए 3/7 और प्लस, देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे, एक कोष्टक में कर देंगे, इन दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे। माइनस का 5/14 और देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना का हो जाएगा, माइनस 11/14। और यहाँ पे क्या कर देंगे, कोष्टक को लगा देंगे। इसमें कौन सा प्रगुण लगाए हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि साहचर्य नियम से। तो साहचर्य नियम से लगाएंगे। देखिए 3/7 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर प्लस। अब देखिए इसको हल करेंगे, 14 देखिए बराबर है तो 14 एक को लिख देंगे। फिर देखिए ऊपर क्या है, माइनस का 5 और नीचे क्या है, माइनस का 11। और देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/7 और प्लस, फिर देखिए माइनस का 5 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का, दोनों देखिए माइनस माइनस का है तो 11 5 कितना हो जाएगा 16 और बटे नीचे 14। अब देखिए नीचे क्या बचा, 3/7 यहाँ पे यानी 3/7 बचा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -16/14। अब देखिए 14 और 7 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब देखिए 7 से अगर 14 में भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो होते हैं 6। माइनस है तो माइनस, 14 से 14 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 16 में से 6 जाएगा तो 16 देखिए बड़ा है तो माइनस लगेगा, और 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 14। अगर इसे काटे तो हम काट सकते हैं 2 से, देखिए 2 पंजे 10 और इसे काटेंगे 2 सते 14, यानी फाइनली कितना आ जाएगा, -5/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे यानी दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए उतार लेते हैं, क्या दिया है, 2/5, फिर प्लस माइनस का 8/-3 दिया है। फिर उसके बाद प्लस 4/-5, फिर देखिए प्लस माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं तो देखिए इसको भी देखिए हम चाहे तो वैसे ही कर सकते हैं, यानी कौन सा नियम लगा के, साहचर्य नियम लगा के। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 संख्या दे दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को एक कोष्टक में कर देते हैं और इन दोनों को
एक कोष्टक में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2/5 और देखिए प्लस प्लस, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा प्लस का 8/3 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, अब देखिए इनको एक कोष्टक में कर देंगे, यानी 4/-5 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और क्या आ जाएगा 2/3, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 3। तो देखिए ऐसे भी अगर आप हल करेंगे तो वही आंसर आएगा, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप, या दूसरा तरीका देखिए इसका क्या है कि 2/5 को आप लिख लीजिए यहाँ पर 2/5। अब देखिए ऐसे भी करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो 2/5, फिर 2/5 के साथ आप क्या ले सकते हैं, देखिए 4/-5 ले सकते हैं। ऐसा अच्छा हम काहे को कर रहे हैं, देखिए इसके नीचे 5 है, इसके नीचे भी 5 है, तो इसका हर देखिए समान है, तो हमें जोड़ने घटाने में क्या होगा, आसानी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, फिर हमारा क्या बचा 4/-5, या आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, फिर बचेगा हमारा 4/5, फिर यहाँ कोष्टक बंद, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर देखिए अब 8/3 को लिखेंगे 8/3, या देखिए चिन्ह के साथ भी उतार सकते हैं, माइनस का 8/-3, मान लीजिए अभी चिन्ह नहीं कटा है। अब फिर क्या बचा यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस 2/3। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिए, देखिए 5 5 दोनों समान है तो एक को 5 लिख देंगे, और 2 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, देखिए 3 3 दोनों समान है तो एक 3 लिख देंगे, और ऊपर क्या है 8 - 2। अब देखिए 8 - 2 हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, देखिए 4 में से 2 जाएगा, माइनस का 2, और नीचे कितना बचेगा 5, क्योंकि 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह माइनस, फिर प्लस, फिर देखिए 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और बटे नीचे 3 बचेगा। अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 और 3 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 3 का लसा 15। अब देखिए 5 का अगर हम 15 में भाग दें तो 3 बार में जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करें तो 3 दूनी 6 आएगा, माइनस है तो माइनस का, फिर प्लस 3 का भाग दे 15 में तो 5 3 × 5 = 15, 5 फिर में जाएगा, और 5 का 6 में गुणा करें तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 में से देखिए प्लस और माइनस घट जाएगा, 30 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 30 में से 6 जाएगा, हमारा यहाँ पे बचेगा 24, और नीचे कितना बचेगा 15। यहाँ पर देखिए 30 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, तो ये हो गया। अब देखिए इसको अगर चाहे तो काट देंगे, देखिए किससे कटेगा 3/24, और इसे काटेंगे 3 × 5 = 15, यानी बराबर हमारा कितना आ गया 8/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा अभ्यास 1B खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।